निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है और इसका असर निश्चित रूप से झारखंड के पढ़ने वाले जितने भी अधिसूचित ज़िले हैं उन पे सीधे तौर से पड़ेगा। और इसका जो मूल मकसद है ग्राम सभा को मजबूती देना, और इसके लागू हो जाने से निश्चित रूप से ग्राम सभा में मजबूती भी आएगी। और मुझे लगता है कि इससे संबंधित जब पूरा ड्राफ्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से कैसे इसका क्रियान्वयन होगा वो सारी चीज़ें सबके सामने होंगी। सर, तमाम विधानसभा जैसे क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा पेशा कानून के आने से? निश्चित रूप से बहुत, देखिए तमाड़ ही नहीं बल्कि पूरा रांची जिला आप कह सकते हैं अधिसूचित क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले ग्राम सभाएँ हैं वो निश्चित रूप से सशक्त बनेगी। और जो ग्राम सभाओं को जो अधिकार दिया जा रहा है उससे जो अब तक जो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पंचायती और पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत में संभव नहीं हो पाता, तो वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा। सर, जिस प्रकार से छात्रों की समस्या रहती है बेरोजगारी को लेकर के, नया वैकेंसी नहीं आ पाता है जेएसएससी का और एक्साइज पुलिस वगैरह का, तो उसको लेकर के सरकार की क्या अभी नहीं, देखिए सरकार ने इस साल का कैलेंडर, अगले साल का कैलेंडर जारी किया है और उस दिशा में मुझे लगता है कि लगातार रूप से सरकार आगे बढ़ी है। और हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि एक बड़े स्तर पे जो सरकार ने जितने लोगों को रोज़गार दिए हैं, सरकारी रोज़गार दिए हैं, वो आपको एक कार्यक्रम के माध्यम से सबको दिखा भी था। हाँ, ये है कि ये कार्यक्रम या फिर जो एग्ज़ाम्स है वो निरंतर रूप से हो, ये बहुत आवश्यक है। और सरकार इस दिशा में एक सकारात्मक रूप से अपनी पहल जारी रखी है। आप देखेंगे कि राज्य में फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो बात बात पर मुझे लगता है कि हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी सीजीएल को लेकर के जो हाईकोर्ट से जो निर्णय आया उसका स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं सर। देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है और बाकी जो राज्य के खिलाफ में जो लोग खड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। नीति नियोजन नीति को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने, आपको याद होगा कि 9 शेड्यूल में उसको डालने के लिए हाउस से सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है, लेकिन अब तक राज्यपाल महोदय ने उसको अपने पास से आगे नहीं भेजा है। अब क्यों नहीं भेजा है तो राज्यपाल महोदय ही इस पर जवाब दे सकते हैं। और चूँकि व्यक्तिगत रूप से हम लोग और राज्यपाल महोदय पे कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर में काम करना चाहिए और निश्चित रूप से 9 शेड्यूल में इसको डालना आवश्यक है। सर, तमाड़ में बहुत सारे पर्यटक स्थल से इसको विकसित किया जा सकता है, तो उसको लेकर के आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? निश्चित, आप देखिए ना, अभी पर्यटन के नाम पर हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय सुदेश सोनू जी यहाँ आए भी थे और यहाँ पर ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की उन्होंने घोषणा भी की है। और इस संदर्भ में तैयारियाँ की जा रही है, बहुत जल्द इसका आपको दिखेगा इसका परिणाम। सर, सलगाड़ी कैनाल रोड बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है। कौन सा रोड? सलगाड़ी जो कैनाल रोड है वो बनेगा, रोड बनेगा। अभी चूँकि इस वित्तीय वर्ष का कोई हम लोगों को सड़क की योजना अभी तक मिली नहीं है, जैसे मिलेगा उसको हम लोग करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, बिहार से ला करके आप लोग डॉक्टर को झारखंड में नियुक्ति दे रहे हैं, वो भी अच्छे पैकेज और अच्छे सुविधा के साथ में, जबकि झारखंड में लोग ये सवाल आपको माननीय मंत्री जी से स्वयं पूछना चाहिए, उन्होंने किस आधार पर इसकी घोषणा की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा विधिवत किसी तरीके से इसका कोई प्रक्रिया किया गया। इसका जवाब आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा।